अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो बी ए जनरल उर्दू और जिसका सब्जेक्ट कोड आता है BUTC 132। आज का ये वीडियो उसकी जो क्वेश्चन थे, जो मेरे पास क्वेश्चन नहीं थे इसीलिए पहले अपलोड नहीं हुई थी, लेकिन अभी जो इग्नू के साइड में ये सारे क्वेश्चन अपलोड हो गई है। तो ये जून वाले जो क्वेश्चन थे, जून 2022 का जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन है। इससे पहले जो पहले का जो एग्ज़ाम हुआ है 2 क्वेश्चन वो अपलोड है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के ज़रिए देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जैसे पहले का जैसे क्वेश्चन पैटर्न था उसी तरह का पैटर्न इस बार भी आया हुआ था। तो अभी जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है तो आप लोग समझ लीजिए कि इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो सेक्शन ए में 5 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा जो कि इस तरह आप देख रहे हैं, और सेक्शन बी में वो गज़ल की तसरी के सिलसिले में रहेगी, और सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चन रहेगी 10 नंबर करके, जो कि किसी की हालात ज़िंदगी, किसी की गज़ल गोई या किसी की गज़ल गोई की खुसूसियात इस तरह के ऊपर रहेंगे, जो कि 3 क्वेश्चन रहेंगे और तीनों क्वेश्चन आपको अटेंड करने होंगे, है ना। ये होगी क्वेश्चन, आपको समझ में आ गई होगी। और मैं आज जो इस वीडियो में बताऊंगी वो सेक्शन ए के जो 5 नंबर वाली जो क्वेश्चन है उसके जवाब में बता दूंगी। तो चलो मैं उसकी जवाब को पहले बताती हूँ, उसके बाद बी वाला बताऊंगी। पहले ए सेक्शन वाला बताती हूँ। तो ये सेक्शन ए, जो सेक्शन ए है, तो सेक्शन ए का सबसे पहला जो सवाल है वो है 18वीं सदी ईस्वी के 5 गज़ल को ख़ा के नाम लिखिए। जो 18वीं सदी के गज़ल के सिलसिले में जो शायर थे उसका 5 नाम लिखने के लिए बताएं। 2 नंबर सवाल है तस्बिया से क्या मुराद है। 3 नंबर है गज़ल की शनफ़ी खुसूसियात बताइए। 4 नंबर में है कायफ़ा और रदीफ़ के फ़र्क को मिसाल देकर वज़ाह कीजिए। तो सबसे पहले मैं एक का जो जवाब है उसको बताती हूँ। 5 गज़लगो शुरा के नाम लिखना है, वो हो जाएगा मीर तकी मीर, उसके बाद आ जाएगा मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, ख्वाजा मीर दर्द, सिराज औरंगाबादी, वली दखनी। ये 18वीं सदी के गज़लगो शुरा में आएगा। 2 नंबर सवाल है कि 2 नंबर सवाल है तशबीह से क्या मुराद है और उसकी मिसाल के साथ लिखिए। तो तस्बीह से मुराद है किसी चीज़ के बारे में किसी दूसरी चीज़ के ज़रिया मिसाल देना या मशाबहत तलाश करने को तस्बीह कहते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर नाज, कि उसके लब की क्या कहे, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है ना। उसकी जो लब है उसकी मिसाल गुलाब की पंखुड़ी के साथ दिया गया है। ये तशबीह की मिसाल दी हुई है। ये सवाल नंबर 2 था। उसके बाद सवाल नंबर 3 है जो गज़ल की सनफ़ी खुसूसियात बताइए। तो गज़ल की सबसे बुनियादी सनफ़ी खुसूसियात उसका रज़मिया और अशाराती तर्ज बयान समझा जाता है। उसी के साथ ये भी कि जब बात को इशारों में कहा जाता है तो उसमें मानी की इम्किनात बढ़ जाते हैं। उसको यूँ भी कह सकते हैं कि अगर किसी बात को वाज़ेह अंदाज में बराह रास्त बयान किया जाए तो उसके माने आम तौर से मुकम्मल और महदूद होते हैं, लेकिन बात को अगर नामुकम्मल छोड़ दिया जाए और सिर्फ इशारों में कहा जाए तो उस सूरत में एक ही बात के एक से ज़ायद माने निकलने के इम्कान रहते हैं। ये बात उस हकीकत की रोशनी में और भी अहम हो जाती है कि शायरी नस्र के मुकाबले में कम से कम अल्फाज का तकाजा करती है। उसी तरह शायरी अपनी फितरत के लिहाज से कम अल्फाज में ज़्यादा से ज़्यादा माने की हामिल होती है। सवाल नंबर 3 का जवाब है जो गज़ल की सनफ़ी खुसूसियात के सिलसिले में है। ये सारे जवाब मैं किताब से ही लिखी हूँ, आप लोग किताब खोल के भी देख सकते हैं। और ये सारी जो सेक्शन ए की जो सारी की सारी क्वेश्चन है वो ब्लॉक 1 की किताब में ही आपको मिलेगी। ब्लॉक 2 या फिर ब्लॉक 3 में ढूंढने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ब्लॉक 1 की किताब में अगर आप तलाश करते हैं तो सेक्शन ए का जितनी भी सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन वो ब्लॉक 1 की किताब में ही आपको मिलेगी। उसके बाद आता है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में है कि कायफ़ा और रदीफ़ में फ़र्क को मिसाल के साथ लिखिए। तो उर्दू शायरी में कायफ़ा से मुराद शेर के आखिर में आने वाले हम आवाज़ अल्फाज है। याद रखने
याद रखें, काइफा शेर के साथ साथ बदलता रहता है और रदीफ काइफा के भी बाद आता है और वो तमाम मशवी में यकसा रहता है। काइफे की मिसाल है, हस्ती अपने हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। इसकी मिसाल है। उसी के साथ दूसरा रदीफ़ के माने शेरी इस्लाम में रदीफ़ से मुराद वो अल्फाज है, वो लफ्ज़ है या अल्फाज का मजमूआ है जो काफ़े के बाद मुकर्रर आए, है ना, और बिल्कुल यकसा हो। रदीफ़ का हर मिसरे में होना लाज़मी नहीं है। आम तौर पर ये गज़ल के अशार में मर्शिया शानी में दोहराए जाते हैं, जैसा कि जज़्बाए शौक़ किधर को ले जाता है मुझे, पर दाए राज से क्या तुमने पुकारा है मुझे। उसके बाद सवाल नंबर 6 आता है। सवाल नंबर 6 ये है, इज़ाज़ व इख्तिसार से आप क्या समझते हैं? ये भी आपको किताब में ही मिलेंगी, जो कि ब्लॉक 1 की किताब है, वही किताब में आपको मिलेंगे। तो इज़ाज़ व इख्तिसार का मतलब है कम से कम अल्फाज में ज़्यादा बात कहना, यानी दरिया को कोज़ी में बंद करना। गज़ल चुना के मुख्तसर सनफ़ सकन है और उसमें पूरी बात को एक ही शेर में मुकम्मल किया जाता है। इसीलिए इज़ाज़ और इख्तिसार गज़ल के शेर के लिए लाज़मी सिफ़त की हैसियत इख्तियार कर लेता है। फिर गज़ल में चुना के अक्सर बातों को तस्वीरात और मरोज़ात के हवाले से बयान किया जाता है। इसीलिए एक एक लफ्ज़ अपने साथ माने व मफ़हूम की एक दुनिया के साथ इशार में आता है और गज़ल में कम अल्फाज में ज़्यादा से ज़्यादा बातें बयान हो जाती है। ये सवाल नंबर 6 की जवाब हो गया। उसके बाद सवाल नंबर 7 में है, जो सिराज औरंग आबादी की मुख्तसर शायरी की खसूसियात बताइए। इसी तरह का सवाल है। तो सिराज ने शखन के हर सनफ़ में तबई आज़माई की उर्दू के एक ज़ख़ीम कुलियात शायरी अस्ताज़ा के कलाम का इंतख़ाब और एक मशनवी बुस्तान ख़याल उनकी यादगार है। आप मतलब सिराज एक हिंदुस्तानी सूफ़ी शायर थे। सिराज 1734 में 20 साल की उम्र में हज़रत शाह अब्दुल रहमान चिश्ती से बियत किए थे। उसी ज़माने में उन्होंने उर्दू में शेर गोई का आगाज़ किया था। सन 1740 ईस्वी के बाद उन्होंने मुर्शिद के हुक्म पर शायरी को खैर आबाद कहा। उसके बाद सवाल नंबर 8, दो तरक्की पसंद शुरा के अशार लिखे। तो ये होगी दो तरक्की पसंद शुरा के अशार। गुलों में रंग भरे बाद नो बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, ये फैज़ की गज़ल है। उसके बाद है, सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तुर्क मोहब्बत का भरोसा भी नहीं, ये फ़राक़ का है, जो तरक्की पसंद शुरा में आती है। ये हो गए सारे जो जितने सारे सेक्शन ए में थे, जिसमें से एक क्वेश्चन ये रह गया है कि गज़ल का मुख्तसर तरीन अपने लफ्ज़ों में ये तारीफ़ कीजिए ना। तो ये गज़ल की जो तारीफ़ है वो मुझे लगता है आप सबको काफ़ी अच्छी तरीके से आएगी, क्यों ना कि आप लोग इतने दिन से किताब को पढ़ रहे हैं। अगर फिर भी ये चाहिए तो आप ये जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन ब्लॉक 1 की किताब में ही मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखने या फिर इसको पिक करने भूल गई हूँ, तो या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी जो जवाब है उसको लिख दूँगी। उसके बाद सेक्शन बी है। तो सेक्शन बी में मैं बताई कि गज़ल की तसरी के सिलसिले में होती है। तो इतनी सारी गज़ल की तसरी के मैं वीडियो बना चुकी हूँ, उसी में से ये सारी जो गज़ल दी हुई है वो आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहला है, ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, हम तो उस जिन्हीं के हाथों मर चले। ये काफ़ी मशहूर गज़ल के अशार है। उसके बाद दिया हुआ है, ये सारे गज़ल के आसार मुझे लगता है चुन चुन के गज़ल के आशार को तो याद नहीं किया जा सकता है। आपको जितनी भी गज़ल की तसरी किताब में दी हुई है वो सारी आपको याद करना ज़रूरी है। इसलिए मैं गज़ल की जो तसरी है उसको पता ही नहीं हूँ, सिर्फ जो 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसी को बताई हूँ।
लेकिन फिर भी जो 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो भी बाकी जो 2 क्वेश्चन अपलोड की हूँ उससे सिर्फ एक ही क्वेश्चन मैच होती है, वो है गज़ल की तारीफ़। और बाकी जितने भी सारे क्वेश्चन में बात क्वेश्चन के जवाब बताई और जो 2 क्वेश्चन अपलोड है उसके साथ एक भी मैच नहीं होता है। लेकिन फिर भी आप लोग को याद करना ज़रूरी है, क्यों ना कि हो सकता है कभी-कभी मैच भी हो जाता है। जिस तरह एक क्वेश्चन मैच हुआ है, हो सकता है 4-5 क्वेश्चन मैच हो जाए। तो तीनों क्वेश्चन को अगर आप करते हैं तो तीनों में से कुछ ना कुछ ज़रूर मैच हो जाएगा। तो सेक्शन सी वाला क्वेश्चन वही है जो मैं बताई, 10 नंबर करके है। वली की गज़ल कोई की अल्फ़ियात बताइए, आतिश की शायरी बताइए, बहादुर शाह ज़फ़र की शायरी बताइए। अब इसकी जो क्वेश्चन है ये भी अगर आप देखते हैं, गज़ल की जो तसरी है वो तसरी भी एक दूसरे जो 2 साल की जो क्वेश्चन है उसके साथ भी मैच नहीं होते हैं, सब आसार अलग-अलग हैं। इसीलिए मैं बताई कि हर गज़ल की तसरी को आपको याद करनी है। उसी तरह देखिए यहाँ पर ही दिया हुआ है जो अगले साल 2021 दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला था वो किसी तरह फरवरी में हुआ था। तो उसकी जो क्वेश्चन है वो मीर दर्द की शायरी पर इज़हार ख़याल कीजिए गालिब, उसके बाद मोमिन का है। तो उसी के साथ जब जून में जब एग्ज़ाम हुआ तो देखिए वली आ गया, मीर दर्द आ गया और गालिब आ गया। मीर दर्द से इसके साथ मैच होते हैं। उसी के साथ अभी जो जून में जो एग्ज़ाम हुआ, वो देखिए वली है ना, तो वली सिर्फ इसके साथ 2021 का जो जून है उसके साथ मैच होता है। उसके बाद आता है आतिश और उसके बाद बहादुर शाह ज़फ़र। ये 2 क्वेश्चन अलग-अलग हो रहे हैं। तो ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं सिर्फ एक-एक क्वेश्चन मैच हो रहे हैं, बाकी सारे क्वेश्चन मैच नहीं हो रहे हैं। अगले साल जैसे मीर दर्ज के साथ मैच हुआ था, तो इस साल वली के साथ मैच हो रहा है ना? तो वो क्वेश्चन भी थोड़ा-सा अलग है कि वली की शायरी की ख़ुसूसियात बयान कीजिए और वली की गज़ल गोई की अफ़रादियत बयान कीजिए, लगभग एक जैसी ही है ना? उसके बाद आतिश की शायरी की ख़ुसूसियात पर ये कीजिए और बहादुर शाह ज़फ़र की गज़ल गोई पर एक मुफ़स्सिल इज़हार कीजिए। ये सारे तो अगर आप देखते हैं तो अगर देख लेते हैं कि ये इतने सारे इधर का 3 और इधर का 2, क्यों ना कि इसके साथ एक मैच हो जाता है तो 2 5 और 5 और इधर का 2 7, 7 जो शायर है वो आ गए हैं। इसके अलावा और कौन-सा शायर है जो बच गए हैं उसको अच्छा से याद कर लीजिए पहले। उसके बाद ये बाकी सबको भी थोड़ा-थोड़ा रीडिंग कर लीजिए, क्यों ना कि ऐसा नहीं है कि इनमें से कुछ आएगा नहीं, हो सकता है इनमें से आए, जो बाकी बच गए वो ना आए। लेकिन चांस ज़्यादा है जो बाकी बच गए उसको आने का, है ना? क्यों ना कि देखिए यहाँ पे जो बाकी बच गए उसका आने का चांस ज़्यादा था। उसी तरह यहाँ पर भी वैसे ही देखो 2 क्वेश्चन मैच हुआ है, गालिब वाला भी मैच हुआ है। गालिब की शायरी है ना, गालिब की शायरी और मीर की 2 क्वेश्चन मैच हुआ है। अगर गौर से देखा जाए तो 2 क्वेश्चन मैच हुआ है, गालिब की शायरी और मीर। इसी तरह मीर की और गालिब की शायरी यहाँ मैच हुआ है। तो यहाँ पर ही लेकिन जून के साथ यहाँ पर ही इस जून वाला एक ही क्वेश्चन मैच हुआ है, 2 क्वेश्चन मैच नहीं हुआ है। ऐसा हो सकता है कि दूसरी बात जो हो तो इनमें से गालिब मोमिन में से ही आए या फिर कुछ भी हो सकता है। इसीलिए आप लोगों को स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करना है। मुझे सिर्फ क्वेश्चन दिखाना था कि ये क्वेश्चन तीनों क्वेश्चन किस तरह का मैचिंग हो रहा है और किस तरह का नहीं। गज़ल के जो अशार है वो किसी अशार तीनों क्वेश्चन में मैच नहीं होता है, तीनों क्वेश्चन में अलग-अलग अशार दी हुई है। तो मेरी ये सवाल का जवाब जो है वो मैं बता चुकी हूँ और गज़ल के अशार बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गज़ल के अशार के लिए गज़ल की वीडियो काफ़ी सारी अपलोड है, उससे आप देख सकते हैं।